नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। दोपहर के 2 बज चुके हैं, वक्त हो चला है तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का। खबरों की शुरुआत सबसे पहले भोपाल की बात करेंगे, जहां विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। एक दिन पहले खत्म हुआ विधानसभा का शीत सत्र। अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से खारिज हो गया है। सीएम शिवराज ने दिया विपक्ष को और उसके सवालों को करारा जवाब। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर एक दिन पहले ही विधानसभा का शीत सत्र खत्म हो गया है। आपको बता दें कि अनिश्चितकाल के लिए ये कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने जो अविश्वास प्रस्ताव रखा था, लगता है उसके सामने उन्हें सरेंडर कर दिया। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के मामले में, शासकीय कर्मचारियों के मामले में एक शब्द नहीं बोले। 2005 के पहले की पेंशन, इसके सवाल ये कांग्रेस जनों ने उठाए थे, इसमें एक शब्द नहीं बोले। अतिथि शिक्षकों के मामले में एक चीज नहीं बोले। जो कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ के हो या दूसरे विभागों के, उनके बारे में एक शब्द नहीं बोले। और ये मान के चलिए कि आज के जो अविश्वास प्रस्ताव के बाद जो उन्होंने जवाब दिया है, ये 2023 में कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनेगी। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने शिवराज जी की सरकार और उनके मंत्रिमंडल पर अविश्वास का प्रस्ताव लेकर मध्य प्रदेश के सामने मध्य प्रदेश की असली तस्वीर सामने रखी है। ये मध्य प्रदेश की लूट की सरकार, इन्होंने जैसे विधायक खरीदे वैसे ही मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ धोखा कर रही है। और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां सीएम हाउस में बुलाए गए बीजेपी के सभी विधायक। सीएम शिवराज ने तत्काल बुलाई है विधायकों की बैठक। विधायकों को संबोधित करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें इस वक्त, जहां सभी विधायकों को सीएम हाउस में बुलाया गया है। सीएम शिवराज ने यह तत्काल बैठक बुलाई है। विधायकों को बैठक में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें इस वक्त की, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी विधायकों को सीएम हाउस बुलाया है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, अनिश्चितकाल के लिए अब खत्म हो गया है विधानसभा का शीतकालीन सत्र। ये बताइए कि बहुत सारे आरोप लगाए गए कांग्रेस की तरफ से, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उसका जवाब दिया। अब एक दिन पहले कार्यवाही खत्म हो गई। देखिए, 3 दिन में ही विधानसभा का शीतकालीन सत्र सिमट गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 घंटे के आसपास बोले। भारी हंगामा बरपा। विपक्ष के जो विधायक हैं वो लगातार शोरगुल करते रहे। बार बार कई बार विधानसभा अध्यक्ष को हस्तक्षेप करना पड़ा। और इसी हंगामे के बीच में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष द्वारा लाए गए शिवराज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री बोलते रहे। और बाद में जो देखिए, कांग्रेस पार्टी जो अविश्वास प्रस्ताव शिवराज सरकार के खिलाफ लेकर आई, वो ध्वनि मत से खारिज हो गया। और इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री बोले और फिर बाद में विधानसभा की जो कार्रवाई है, शीतकालीन जो सत्र है, वो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इस वक्त मैं सीएम हाउस के बाहर मौजूद हूँ। तस्वीरें आप देखिए, जो एमएलए हैं, जो विधायक हैं बीजेपी के, उन्हें सीएम हाउस इस वक्त बुलाया गया है। और ये तमाम जो आप विधायक देखेंगे वो सीएम हाउस जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधायकों के साथ बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे, क्योंकि शीतकालीन सत्र रहा है। नाम भले ही शीत था, लेकिन बहुत देखिए गर्माहटदार था। लगातार हंगामा बरपा, चाहे वो आदिवासियों के मुद्दों को लेकर हो, चाहे टेक होम राशन के मामले को लेकर हो, चाहे पैसा एक्ट हो, या फिर ऋण लेने के मामले को लेकर हो। बीजेपी और कांग्रेस में देखिए सदन के बीच में भारी हंगामा देखने को मिला। एक दूसरे पर तीखी नोक झोंक दिखी। और यहाँ तक कि ये देखिए, कुछ और विधायक हैं वो इस वक्त यहाँ से सीएम हाउस की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। ये सुसनेर विधायक हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन्हीं विधायकों से बातचीत करेंगे, संबोधित करेंगे। वहाँ पर देखेंगे, देखिए मिनिस्टर यहाँ पर आते नजर आ रहे हैं। वित्त मंत्री हैं जगदीश देवड़ा, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा। सीएम हाउस पहुँचे हैं। सर, मुख्यमंत्री ने बुलाया है विधायकों को चर्चा के लिए। ये निरंतर ऐसी बैठकें होती है। और आज सत्र का समापन हुआ है, तो सारे विधायकों से प्रस्ताव गिर गया ध्वनि मत से खारिज। वो तो झूठ का पुलंदा था, इसलिए वो गिरना ही था।
था कुछ नहीं, हवाई हवा में थी सारी बातें उस अविश्वास प्रस्ताव में। कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष दोनों ही नहीं, दोनों नहीं, ये गैर जिम्मेदाराना काम है, जिम्मेदारी से आना। सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए हैं और मुख्यमंत्री तमाम विधायकों से पॉलिटिकल मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, उन्हें एड्रेस करेंगे। आगामी समय में जो 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में जो विकास यात्रा रहने वाली है उसको लेकर संबोधित करेंगे। यानी कि सिर्फ बीजेपी ने जो सर्वे कराया था पॉलिटिकल मुद्दों से जुड़े ही यहाँ पर बातचीत प्रमोद होने वाली है, या फिर और कोई मुद्दा भी, या कोरोना को लेकर के भी कोई बातचीत? देखिए, कोरोना ने दस्तक दे दी, एक नई आफत ने दस्तक दी है। सदन में मुख्यमंत्री ने कहा है हर हफ्ते बैठकें करेंगे और जिस तरीके से कोरोना के पहले फेज और सेकंड फेज से जन भागीदारी से मध्य प्रदेश ने कोरोना से जीतने का जो मॉडल प्रस्तुत किया था, अब फिर से एक और नए कोरोना वेरिएंट ने दस्तक दी है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधायकों से चर्चा करेंगे और सबको जिम्मेदारी तय की जा सकती है कि कोरोना को लेकर वो क्षेत्र में फोकस करें, बैठकें करें और विकास को लेकर जो प्रपोजल मांगे गए थे, क्योंकि पूरक बजट द्वितीय भी आया है, तो उसको लेकर भी आज जो सीएम हाउस में वो चर्चा रहने वाली है। विधायकों को लंच भी रखा गया है सम्मान के तौर पर सीएम हाउस में। और देखिए, कुछ और विधायक यहाँ पर पहुंच गए हैं सीएम हाउस और लगातार विधायकों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। देखिए, अब दुनिया में कोरोना के एक और नए रूप ने, आफत ने दस्तक दे दी है और वो चिंता बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री ने सदन में भी इसकी जानकारी दी। तमाम जो सीएमएचओ हैं उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि कोई भी कोरोना पॉजिटिव मामला आएगा तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी, जांच की जाएगी इस पद्धति से। और महत्वपूर्ण तो ये है कि एक और मैं जिक्र कर रहा था, आपने सवाल किया था उससे पहले, कि एक बीजेपी की सर्वे रिपोर्ट है, उसमें कई विधायकों की जो स्थिति थी वो कमजोर थी, तो अब उन्हें क्षेत्र पे कैसे काम करना है। क्योंकि पिछली बैठक में मुख्यमंत्री ने 1 to 1 कई विधायकों से बातचीत की थी। ग्वालियर, चंबल हो, मालवा, निमाड़ हो, कई विधायकों की स्थिति खराब है, तो उनको कैसे कम बैक कराया जाए ताकि 2 और आने वाली जो रिपोर्ट है उनमें उनकी स्थिति बेहतर हो जाए। तो ये जो बैठक है वो महत्वपूर्ण रहने वाली है। और कई विधायकों के क्षेत्र को विकास कार्यों की सौगात मिली है। अनुपूरक बजट 2 में उन्हें ये देखिए लाभ मिलने वाला है क्षेत्र का विकास का। और जिन विधायकों को प्रपोजल के आधार पर, डिमांड के आधार पर विकास कार्य नहीं मिल पाया है वो, या फिर वो समायोजित नहीं हो पाए, तो वो नाराज ना हो जाएं। इसीलिए भी मुख्यमंत्री आवास पर जैसे ही विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई, तो मुख्यमंत्री यानी सीएम हाउस से तत्काल एक मैसेज विधायकों के पास जाता है कि आप सीएम हाउस पहुंचिए, और विधायकों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है। यानी कि साफ तौर पर प्रमोद मान सकते हैं कि 2023 से पहले किस तरह से मजबूती पर सभी विधायकों को अपने क्षेत्र में काम करना है, इसको लेकर के आज यहाँ पर बैठक होने वाली है, तमाम दिशा निर्देश दिए जाएंगे, रणनीति तैयार की जाने वाली है। देखिए, कुछ दिन पहले एक विधायक दल की बैठक यहीं पर सीएम हाउस में हुई थी, तो मुख्यमंत्री और ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वो एक एक मंत्रियों से प्रपोजल ले लें। देखिए, सरकार के एक और मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, वो सीएम हाउस की तरफ जा रहे हैं। ये तस्वीरें भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि तत्काल ही जैसे ही ये सत्र खत्म हुआ और ये विधायकों के पहुंचने की लाइन देखिए आप, कतार आप देखेंगे। एक और सरकार के मिनिस्टर हैं ब्रजेंद्र यादव, वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सर देखिए, हाथ हिलाते हुए अंदर जा रहे हैं। ये तो इन्हीं मंत्रियों पर अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आया था। हंगामा खूब बरपा, अलग अलग बिंदुओं पर 100 पेज के आसपास का ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी और बहुत चर्चा हुई। कल तो देखिए इतिहास बनता नजर आया, दोहराता नजर आया। विधानसभा की कार्रवाई देर रात 12:30 बजे के आसपास तक चली। आज की जो बैठक पे मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विधायकों से मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे, एक एक बिंदु बार चर्चा करेंगे। जिन विधायकों को क्षेत्र में विकास कार्यों की सौगात नहीं मिल पाई है, तो वो नाराज ना हो जाए, पार्टी का जो अभियान है 23 का वो डिस्टर्ब ना हो जाए, इसीलिए हर एक विधायक से बातचीत की जाएगी और जिसको और क्षेत्र में काम करना है मुख्यमंत्री उसको एड्रेस करेंगे और सभी को आगे के सरकार के रोड मैप को लेकर वो महत्वपूर्ण कोई जानकारी एड्रेस दे सकते हैं। और विपक्ष जिस तरीके से अग्रेसिव नजर आया, पूरे टाइम हंगामा करता रहा, कई ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर सरकार को घेरता नजर आया, लेकिन आज विपक्ष कमजोर नजर आया। बिल्कुल, तो तमाम जानकारी प्रमोद पहुंचाने के लिए आपका बहुत